हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर। आज हम बात करेंगे हैंड फुट माउथ डिजीज़ यानी HFMD, या जिसको हम टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर लाल लाल रंग के ब्लिस्टर्स टाइप स्पॉट्स बन जाते हैं इन योर हैंड्स, फीट, ऐसी जगह पर। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है समर्स के ड्यूरिंग, और ये वायरल इन्फेक्शन है कॉक्सैकी वायरस या इकोवायरस से होता है। ये हमारे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से जब बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक से दूसरे में फटाफट फैल जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज़ का होता है ऑलमोस्ट, और ये धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले माइल्ड फीवर आएगा, फीवर के साथ साथ लिम्फ ग्लैंड्स उनसे वो स्वोलन हो जाएंगे, और उसके साथ साथ फिर 2 to 3 डेज़ बाद पेनफुल रेड स्पॉट्स होंगे, ब्लिस्टर्स जैसे हो जाएंगे हाथों में, पामर साइड पे, और पैरों में, सोल्स पर, कई बारी माउथ के आसपास, चीक्स पे, टंग में अल्सरेशन जैसे हो जाती है, जिससे खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील करता है बच्चा। कई बार ये ब्लिस्टर्स थाइस पे और बटेक्स पे भी आ जाते हैं। और इसके जब बच्चे में रेड स्पॉट्स देखे जाते हैं तो ये एक क्लासिकल साइन है। तो इस टाइम पे हमारे को बच्चों को एडवाइस करना चाहिए, इफ़ दे आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो हमें उन्हें एडवाइस करना चाहिए दे शुड स्टे एट होम, और प्रिवेंटिव स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए। और प्रिवेंशन कैसे है, हमारे को घर में ही खुद ही प्रिवेंशन के लिए करना पड़ेगा कि बार बार जब भी हम ऐसे बच्चों के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हमारे को अपने हाथ पैर अच्छे से वॉश करने हैं, ताकि हम दूसरों को इन्फेक्शन ना फैलाएं ये वाला। ठीक है, जिस सरफेस पे बच्चा टच कर रहा है जो भी है उसको वॉश करें, क्लीन करें उसको फ्रीक्वेंटली, और उसके टॉयज़ को बार बार वॉश करें ताकि दूसरे बच्चे वो टॉयज़ को ना हाथ लगाएं। जब भी बच्चा जैसे है टॉयलेट जा रहा है तो उसको बोलो कि अच्छे से हाथ पैर सब वॉश करें, और टॉयलेट की सीट को भी आप अच्छे से क्लीन करें बार बार। और बच्चे के टॉयज़, बच्चे की यूटेंसिल्स, बच्चों के कपड़े बाकी कपड़ों के साथ, बाकी बर्तनों के साथ ना धो जाएं। ये इसकी प्रिवेंशन है। अब हम होम्योपैथी पार्ट की बात करें तो होम्योपैथी एक जेंटल सपोर्ट देता है सिम्टम्स के लिए, और ऑफ़र करता है कि आपकी इम्यूनिटी को खुद ही नेचुरली बूस्ट करे, और दोबारा रेकरेंस ना हो, और स्मूथ हमारी रिकवरी हो। कॉमनली यूज्ड अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जिसमें इंटेंस इचिंग रहेगी अगर पेशेंट को बर्निंग है, और नाइट में एग्रावेशन हो रही है, ब्लिस्टर्स में, हाथों पैरों में रात में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंटीमोनियम क्रूडम में क्या होगा, पस्ट्यूल्स होंगे या वेस्कुलर इरप्शंस होंगी, स्पेशली ऑन द माउथ, हाथों और पैरों पे। बेलाडोना में रेडनेस बहुत मार्क्ड होगी, हाई फीवर रहेगा, थ्रॉबिंग होगी यानी टस टस जैसी पेन होगी, और सोरनेस होगी बहुत ज़्यादा। मर्कसॉल बहुत ही अच्छी रेमेडी है पेनफुल अल्सर्स के लिए, साथ में माउथ में एक्सेसिव सलाइवेशन हो रही है और बैड ब्रेथ है। फिर ग्रेफाइट्स में क्या होता है, क्रैक्ड स्किन रहेगी, उसकी क्रैकिंग आएगी उसकी स्किन पे, और उस जब हीलिंग स्टेज पर होगा तब उसमें ब्लिस्टर्स जो से वो क्रस्टी हो जाएंगे, क्रस्ट बन जाएंगे। कैलेंड्यूला जुनसी है वो हम लगाने के लिए एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बोलते हैं, टू प्रोमोट हीलिंग ऑफ द सोर्स एंड प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, ताकि उससे दूसरे को या एक ब्लिस्टर से दूसरे ब्लिस्टर पे ना जाए, तो हम कैलेंड्यूला टिंचर बोलते हैं लगाने के लिए। अब होम्योपैथी में हम लोग एक इंडिविजुअल को देखकर ही रेमेडी देते हैं, डोंट टेक इट ऑन योर ओन। हर एक की अलग अलग रेमेडी हो सकती है। हो सकता है जिसको रस्टॉक्स, एक फैमिली में एक पेशेंट को रस्टॉक्स सूट कर रही है पर दूसरे को ज़रूरी नहीं है रस्टॉक्स सूट करे, तो डोंट टेक द मेडिसिन ऑन योर ओन आफ्टर वॉचिंग दिस, एंड रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर, एंड बाय फॉर नाउ।